हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टुगेदर विद अभी। और आज का हमारा टॉपिक है जनरेटर्स वर्सेस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इन द पास्ट वीडियोस आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने डिस्कस किया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को। एंड जस्ट टू डेवलप द केसेस जहाँ पे आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करना चाहिए, हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, जैसे कि आइटरेटर्स, जनरेटर्स। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए टुडे वी विल कंक्लूड कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को कहाँ और क्यों यूज़ करना चाहिए, और उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे जनरेटर एक्सप्रेशंस को। जनरेटर एक्सप्रेशंस को कंपेयर करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन उनके साथ। एंड आखिरी में हम यूज़ केसेस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर समथिंग लाइक जनरेटर। हमने जनरेटर की नीड को समझा था कि आइटरेटर्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए आपको आइटरेटर प्रोटोकॉल लगता है, और जनरेटर उस मैकेनिज्म को सिंपल कर देता है। उसके बाद किस तरीके से जनरेटर बनाए जाते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब बात आती है कि जनरेटर और जनरेटर एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। जनरेटर हमने देखा बहुत पावरफुल होते हैं, बट उनको क्रिएट करने के लिए फिर भी आपको थोड़ी कोडिंग करनी पड़ती है। उसी को और ज़्यादा आसान करने के लिए अ मैकेनिज्म टू क्रिएट जनरेटर्स इजीली एंड सिंपली ऑन द फ्लाई, वी नीड जनरेटर एक्सप्रेशन। अब जनरेटर एक्सप्रेशन कैसे दिखते हैं, क्या होता है, उसको देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सो लेट्स से सबसे पहले हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और जनरेटर की बात करें। अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम देखते हैं कि हमारे को अगर किसी रेंज ऑफ 10 नंबर्स को स्क्वायर निकालना है, द वे वी राइट इट, हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इन रेंज 10। इसी चीज को अगर आपको जनरेटर के थ्रू लिखना होता तो आप एक फंक्शन बनाते जिसका नाम हमने स्क्वायर दिया है। उसके अंदर हम ईल्ड पैरामीटर या ईल्ड वर्ड को हम यूज करते हुए इस तरीके से स्क्वायर निकाल सकते थे। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है स्पीड का या अलग और जो पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, वो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जनरेटर इस केस में बेटर है, बट जनरेटर लिखने के लिए हमारे को इतना कुछ कोड लिखना पड़ रहा है, विच इज़ नॉट वेरी ईजी। इट इज़ अ बिट ऑफ अ टीडियस जॉब। तो इसी चीज़ को आसान करने के लिए हम जनरेटर एक्सप्रेशन लेके आए। तो जनरेटर एक्सप्रेशन के अंदर जनरेटर की सारी खूबियां मौजूद हैं, बट उसको लिखने का तरीका और आसान हो गया है। जहां पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, जनरेटर एक्सप्रेशन में जनरेटर को यूज करने के लिए आप सिंपली स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। सो generator expression is equivalent to generator. The only thing is it is easier to write. जो इसका सिंटेक्स है वो बिल्कुल हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के सिमिलर कर दिया है। तो क्या बस यही खूबी है जनरेटर एक्सप्रेशन और में विद रिस्पेक्ट टू लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? नो। लेट्स सी कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और जनरेटर एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंसेस आते हैं। द फर्स्ट थिंग इज लेजी लोडिंग। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको समझाने के लिए मान लीजिए कि हमने यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। एक्स स्क्वायर, हमें 10 नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। उसको अगर आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू लिखेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, और जनरेटर एक्सप्रेशन के थ्रू देखेंगे तो आप वो राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। द ओनली डिफरेंस सिंटेक्स में, कॉम्प्रिहेंशन में, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, और जनरेटर एक्सप्रेशन में स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। अब इन दोनों ही लिस्ट को हम अगर प्रिंट करा देते हैं, वेरिएबल्स को प्रिंट कराते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा। एज एक्सपेक्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में शुरू के 10 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 9, उन सबका स्क्वायर्स एक बार में आपको मिल गया। इन जस्ट वन शॉट यू गेट द एंटायर लिस्ट। ओके, हाउ अबाउट जनरेटर एक्सप्रेशन? यहाँ पे आप देखते हैं कि उसने केवल एक जनरेटर ऑब्जेक्ट दिया किसी एड्रेस के ऊपर। It did not give you a list at all. It did not give you the output as expected। जहाँ पे आप सोच रहे थे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में 9-10 नंबर्स का स्क्वायर आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है, बस एक जनरेटर ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब उन नंबर्स को देखने के लिए क्या करें? यू विल डू
नेक्स्ट हमने देखा था आइटरेटर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट होता है, वो जनरेटर भी यूज़ करता है। तो हमने यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट लिखेंगे, उसने पहले नंबर का स्क्वायर आपको दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं इसको फॉर लूप के अंदर इस जनरेटर ऑब्जेक्ट को चला देता हूँ, तो आप देखते हैं कि ये सारे के सारे नंबर प्रिंट कर देगा। सो व्हाट इज द क्रक्स हेयर? यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है कि हो क्या रहा है? पॉइंट इज लेजी लोडिंग। अगर आप देखें जनरेटर एक्सप्रेशन के केस में उसने केवल एक जनरेटर ऑब्जेक्ट दिया, उसने मेमोरी के अंदर अभी तक कुछ भी लोड नहीं किया। ये जो 10 नंबर्स थे जो हमने शुरू में लिए, इनको लोड नहीं किया गया। लिस्ट के केस में वो 10 के 10 नंबर पहले मेमोरी में लोड हुए, उनका स्क्वायर निकाला गया और वो लिस्ट आपको रिटर्न कर दी गई। जनरेटर एक्सप्रेशन के केस में लोड कुछ भी नहीं हुआ मेमोरी में, केवल एक जनरेटर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना दिया गया और जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो रही है, जैसे जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, एक्चुअल में मेमोरी में लोड करके उसको कैलकुलेट किया जाएगा और आपका आउटपुट दे दिया जाएगा। अब इस लेजी लोडिंग का फ़ायदा क्या हुआ? मान लेते हैं कोई एक केस है कि जहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइल है, इट्स अ टेराबाइट ऑफ फाइल, जिसमें आपको कुछ नंबर्स को सर्च करना है, किसी तरीके की प्रोसेसिंग करनी है। अगर आप उसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, वो पूरी की पूरी लिस्ट को ही, वो पूरी की पूरी डेटा जो टेराबाइट्स ऑफ डेटा है, उसको पहले मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, राइट? मेमोरी में अगर आप उसे लोड करेंगे और उसके बाद उस पर कोई ऑपरेशन करेंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ मेमोरी इट इज गोइंग टू कंज्यूम। वहीं पे अगर वो चीज़ आप जनरेटर एक्सप्रेशन के थ्रू करेंगे, सो इट इज नॉट गोइंग टू लोड इट इनटू मेमोरी, बस एक रेफरेंस क्रिएट करेगा एंड जैसे जैसे आपको पर लाइन रीड कर रहे हैं, आप अगर उसको नेक्स्ट करके पहली लाइन को रीड करेगा, उसमें प्रोसेसिंग करेगा, इफ इन केस देयर इज अ फिल्टर ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन, और उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट देता जाएगा। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज लेजी लोडिंग के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर एक्सप्रेशन में लेजी लोडिंग होती है, इस वजह से आप इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ डेटा से काम कर सकते हैं यूजिंग जनरेटर एक्सप्रेशन। सो द नेक्स्ट एडवांटेजेस हम देखेंगे मेमोरी एफिशिएंसी और टाइम एफिशिएंसी। मेमोरी एफिशिएंसी पे मैं अभी ऑलरेडी बताया आपको किस तरीके से वर्क करता है, उसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। सो मान लीजिए यही दो हमने एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं, एक कॉम्प्रीहेंशन लिस्ट के थ्रू है, एक जनरेटर एक्सप्रेशन के थ्रू है। अब देखते हैं कि हमने बात तो करी कि ठीक है, हमें समझ में आया कि एक रेफरेंस क्रिएट हो रहा है, पर प्रैक्टिकली क्या सच में मेमोरी पे डिफरेंस आ रहा है या नहीं, उसको देखने के लिए हमने यहाँ पे एक इंपोर्ट कर लिया है गेट साइज ऑफ सिज मॉड्यूल से। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इस कॉम्प्रीहेंशन लिस्ट का साइज चेक करता हूँ या प्रिंट कराता हूँ और एक तरफ जनरेटर एक्सप्रेशन का प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू जो साइज निकल के आ रहा है, वो है 87,624 एंड विद रिस्पेक्ट टू जनरेटर एक्सप्रेशन इट इज जस्ट 120। सो दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंस यू कैन सी, बिकॉज लेजी लोडिंग होती है जनरेटर एक्सप्रेशन में और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के केस में पूरा का पूरा डेटा जो है वो आपका मेमोरी में लोड होता है, इसलिए मेमोरी बढ़ जाती है। नाउ द सेकंड थिंग इज मेमोरी एफिशिएंट। तो हमने देख लिया जनरेटर एक्सप्रेशन होते हैं, क्या वो टाइम एफिशिएंट भी होते हैं? वी विल कंटिन्यू विद द सेम एग्जांपल। ओके, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम मॉड्यूल को यूज करके देखेंगे कि जब हम कॉम्प्रीहेंशन लिस्ट को बना रहे हैं, तो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्या है उसको प्रिंट कराएंगे, एंड द सिमिलर एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू फॉर जनरेटर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखेंगे जब हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को देखा, जैसे ही आप उसको बनाते हैं, इन द सेम एक्सप्रेशन वेर यू आर राइटिंग एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इन रेंज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, वहीं पे आपका सारा मेमोरी लोडिंग वगैरह हो जाता है। 10,000 नंबर के लिए इतना टाइम निकल के आ रहा है। अगर यही चीज आप जनरेटर एक्सप्रेशन के थ्रू करेंगे, तो यू कैन नोट हेयर, यहाँ पे आपको 5.00 दिख रहा है, पर आखिरी में अगर आप देखेंगे इट इज रिटन E-06, मतलब E⁻⁻06, ऑलमोस्ट 0.000005, ऑलमोस्ट इतना टाइम यहाँ पे ले रहा है। सो दिस इज वे फास्टर देन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन।
तो हमने डिफरेंसेस में क्या देखा, दोनों का सिंटेक्स में एक डिफरेंस है ब्रैकेट्स का. अदर देन दैट, memory efficiency, time efficiency, and lazy loading, these are the three main differences between generator expression and list comprehension. अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूज केसेस को, कि फिर यूज कहाँ करना चाहिए. क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा ही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की जगह जनरेटर एक्सप्रेशन को यूज करना चाहिए? नॉट नेसेसरीली. वाई? सो इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपको मल्टीपल आइटरेशंस करने हो, ठीक है, बहुत सारे आइटरेशंस करने पड़ रहे हैं किसी लिमिटेड डेटा पे. अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा. ठीक है, वो यूज केस तो आपका हमेशा ही रहेगा कि अगर आपका इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ डेटा है, बहुत लार्ज डेटा है, यू शुड बी गोइंग अहेड विद जनरेटर और जनरेटर एक्सप्रेशंस. ओके, बट कभी कभी क्या होता है कि आपका डेटा लिमिटेड है बट उसमें मल्टीपल आइटरेशंस कर रहे हैं. तो कई बार आप देखेंगे जब आपका लिमिटेड डेटा होता है उस केस में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज स्टिल फार बेटर. ओके, एंड मल्टीपल आइटरेशंस के केस में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वुड एक्सेल ओवर जनरेटर एक्सप्रेशन. द नेक्स्ट थिंग इज कि मान लीजिए आपको यूज करने हैं कुछ लिस्ट के फंक्शन. लिस्ट के जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं अगर उनको आप यूज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो जनरेटर्स के केस में आपका अवेलेबल नहीं होंगे. बट योर रिक्वायरमेंट इज समथिंग कि आप स्टैंडर्ड फंक्शंस को यूज करना चाह रहे हैं. इन दैट केस यू कैन अगेन गो अहेड विद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. डेटा सेट इज स्मॉल. अगर मैं, जैसा मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है जनरेटर हमेशा फास्ट ही हो. दे आर यूजुअली फास्ट इन केस ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ डेटा एंड लार्ज डेटा सेट्स. बट कभी कभी स्मॉल डेटा सेट में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैन एक्सेल ओवर जनरेटर एक्सप्रेशन. बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका डेटा सेट इज इनफाइनाइट, ओके, एंड यू हैव टू डू मल्टीपल ऑपरेशंस, पाइपलाइनिंग करनी है, एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन, अगर उस तरीके की आपकी नीड है, देन in that case generators or generator expressions are the way to go. So I hope I have been able to clarify to you what list comprehension means. List comprehension से हमने iterators की बात करी, iterator से generator और generator के बाद generator expression. In last 3 to 4 videos we have been working on this part. I hope I have been able to clarify the concept to you. If you did like this video, please do like it, subscribe to our channel to keep us motivated. Thanks for your time. Thank you.